Hey guys, welcome back to Geeks Football Nation. तो स्पेन वर्सेस जॉर्जिया इन द राउंड ऑफ 16 ऑफ द यूरोस। तो जितने भी लोग जॉर्जिया का लास्ट मैच देखे होंगे तो उन लोगों को ये चीज़ लग रहा होगा कि जो जॉर्जिया जो है वो इस यूरोज में आने वाले समय में यानी कि आने वाले राउंड्स में, जैसे कि चाहे वो राउंड ऑफ 16 हो या फिर क्वार्टर फाइनल्स में, कोई ना कोई अपसेट ज़रूर देने वाले हैं, क्योंकि उनका गेम उस टाइप का रहा था। क्योंकि उनका जो लास्ट गेम था उनके ग्रुप स्टेज का वो पोर्चुगल के साथ हुआ था और वो गेम इवेंचुअली पोर्चुगल के सामने जीत करके इस राउंड ऑफ 16 में एडवांस करके आए थे, जहाँ पे उन्होंने स्पेन को फेस करना था। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है, जिन लोगों को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे प्रेटी मच ये चीज़ पता थी कि अगर जो है जॉर्जिया स्पेन को फेस करने वाली इन दी राउंड ऑफ 16, स्पेन ना ही सिर्फ जीतने वाली है बट वो जॉर्जिया को डिमोलिश करने वाली है और उनको एक रियलिटी चेक देने वाली है टॉप लेवल के फुटबॉल का। गेम जिस तरीके से एडवांस हो तो ये चीज़ समझ में आई थी कि स्पेन जो है एज यूजुअल वो पोजेशन होल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही थी और जो है वो काफ़ी अच्छे से बॉल को कंट्रोल कर रहे थे और बॉल में ट्रांजिशंस दिखा रहे थे। लेकिन जॉर्जिया जो है वो तब स्पेन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी जब उनके पास काउंटर अटैक करने का टाइम आ रहा था या फिर काउंटर अटैक करने का उनको जब मौका मिला वो स्पेन को थ्रेट दे ही रहे थे। और जो पहला गोल स्पेन ने सबसे पहले गेम का जो कंसीड किया था वो काउंटर अटैक पे ही आया था, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे पासेस, जैसे रियल मैड्रिड खेलती है, एक दो छोटे पासेस दे करके या फिर एक दो एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स दे करके उन्होंने स्पेन को खुद ही एक गलती को कमिट करने पे मजबूर कर दिया और जहाँ पे स्पेन ने ओन गोल खा लिया। डिस्पाइट स्पेन जो है वो गेम में पहले ही गोल कंसीड करने के बाद पीछे चल रही थी, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लो नहीं हुआ था क्योंकि स्पेन जो है वो एक अलग ही लेवल पे खेल रही है, क्योंकि उनका फुटबॉल एक अलग टैक्टिक्स पे चलता है। जैसे कि अब देखा जाए क्योंकि जैसे कि देखा जाए कि उनके पास जिस लेवल के उनके पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाले प्लेयर्स है, जो उनके प्लेयर्स की क्वालिटी है और जिस टैक्टिक्स के साथ खेलते हैं, जिस रिदम में, जिस फ्लो में और जिस टेम्पो में स्पेन खेलती है, क्यों तो वो गोल जो था वो बिल्कुल दूर नहीं था जहाँ पे वो इक्वलाइज हो जाए स्पेन के लिए। और रोड्री ने बिल्कुल वही किया जो कि स्पेन के लिए एज अ होल्डिंग मिडफील्डर खेलते हैं। मैनचेस्टर सिटी उनका क्लब है। उन्होंने फर्स्ट पास को बॉल कंट्रोल किया और सेकंड पास पे बॉल को सीधा गोल के अंदर मार दिया और स्पेन को लेवल कर दिया जॉर्जिया के साथ। और अगर बात की जाए स्पेन के दोनों अटैकर्स की, यानी कि जो अभी स्पेन नेशनल टीम के जो अटैक को लीड कर रहे हैं, जो कि रेगुलर स्टार्टर्स है और जो स्पेन नेशनल टीम के आप काइंड ऑफ स्टार्स कह लो, तो वो निको विलियम्स है लेफ्ट विंग पे और राइट विंग पे है लामिन यामाल। क्योंकि ये दो प्लेयर जिस लेवल पे और जिस कॉन्फिडेंस के साथ इतने हाई प्रेशर गेम्स में खेल रहे हैं और डे इन डे आउट 8.5 के ऊपर के रेटिंग के साथ हर मैच में अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है, डेफिनेटली आने वाले कम से कम 1 या 2 डेकेड तक ये स्पेन के अटैक को जरूर से लीड करने वाले हैं। बात करें अगर मिडफील्ड की तो सेंटर ऑफ द मिडफील्ड रोड्रिगो थे, उनके साथ पेड्री थे, एज ए नंबर 10 पोजीशन खेल रहे थे और फाबियन रुइज भी थे उनके साथ। फाबियन रुइज लास्ट वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी नहीं थे स्पेन नेशनल टीम के साथ में, और इस यूरोस के लिए उनको कॉल आता है पीएसजी में नेशनल टीम ज्वाइन करने के लिए एज अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड फॉर द यूरोज। और डेफिनेटली फाबियन रुइज जो है वो ये चीज़ शो कर रहे हैं कि वो इस स्पेन नेशनल टीम के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि जिस टाइप के लॉन्ग बॉल्स वो दे रहे हैं, जो निको विलियम्स ने गोल स्कोर किया वो भी फाबियन रुइज ने अपने वीक फुट से एक लॉन्ग बॉल डाला था, एक्यूरेट एकदम डिफेंस लाइन को ब्रेक करते हुए जो ओवर द बॉल लिया था निको विलियम्स का, वो कंट्रोल, वो पेस और जिस तरीके से निको विलियम्स ने उसको फिनिश किया था, डेफिनेटली वो शो करता है इन प्लेयर्स की क्वालिटीज़ को। यही चीज़ मैं पॉइंट आउट करूँ कि स्पेन नेशनल टीम के पास में जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, जो प्लेयर्स के पास में जो टैलेंट है, वो डेफिनेटली स्पेन को है वो वापस से उस गोल्डन एरा की ओर लेके जा रहे, वैसे ही गोल्डन एरा जिसने 2010 वर्ल्ड कप भी जीता था और 2012 यूरोज भी। बात करें अगर कल के मैच के बाद से तो एफसी बार्सिलोना के फैन बेस में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल मच चुकी है, क्योंकि काफ़ी समय से निको विलियम्स जो है वो एफसी बार्सिलोना के साथ लिंक्स हो रहे हैं। काफ़ी सारे जो है रूमर्स जो है वो क्लब्स के अराउंड और प्लेयर्स के अराउंड जो है वो काफ़ी समय से स्पेकुलेट हो रहे हैं कि निको विलियम्स जो है वो इस समर में एफसी बार्सिलोना को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बार्सिलोना जो है पिछले 3-4 सीजन से डेस्परेट नीड में एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर की जो एफसी बार्सिलोना के लिए अटैक क्रिएट कर पाए। और निको विलियम्स मेरे हिसाब से इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइडियल चॉइसेस, क्योंकि अगर राइट विंग पे लामिन यमाल हो, लेफ्ट विंग पे निको विलियम्स हो, तो सेंटर ऑफ द अटैक में रॉबर्ट लेवांडोव्स्की होंगे जो चांसेस को बरी करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे और एफसी बार्सिलोना जो है वो अगेन रेडी हो जाएगी टॉप लेवल के फुटबॉल में वापस से अपने डोमिनेंस को क्लेम करने की, अपने डोमिनेंस को शो करने की। तो अगर देखा जाए तो एफसी बार्सिलोना के प्रेसिडेंट जॉन लापोर्ता का पर्सनल ओपिनियन भी है कि निको विलियम्स को एफसी बार्सिलोना में लेके आए, अलॉन्ग साइड विद द स्पोर्टिंग डायरेक्टर डेको ऑल्सो एग्रीज विद हिज प्रेसिडेंट जॉन लापोर्ता, और हांसी फ्लिक भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं निको विलियम्स को। तो निको विलियम्स की साइनिंग इस
समर एफसी बार्सिलोना के लिए वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी होने वाली है, क्योंकि उनको किसी भी हाल में एफसी बार्सिलोना के अटैक को स्ट्रेंथन करना है। आफ्टर रियल मैड्रिड के अटैक को देखने के बाद में एफसी बार्सिलोना के अटैक को देखा जाए तो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिखती, क्योंकि रियल मैड्रिड के पास में किलियन एम्बापे होंगे, विनीसियस जूनियर होंगे, रोड्रिगो होंगे और भी जूड बेलिंगम जैसे आदि प्लेयर्स होंगे जो कि रियल मैड्रिड के अटैक को जो है वो आगे लेके जाने वाले। तो एफसी बार्सिलोना डेफिनेटली चाहेगी कि उनके पास भी ऐसे जनरेशनल प्लेयर्स हो जो आने वाले समय में एफसी बार्सिलोना के अटैक को सालों साल के लिए लीड करें। विद दैट बीइंग सेड गाइस, वीडियो को अपन यही रैप अप करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने फुटबॉल फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपन जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।